Hello children, today we are going to discuss about the next part of the integration. Before the starting of integration, kindly subscribe, like, share and comment on the video. Okay, so without wasting of time, we have to start. Integration of trigonometric function, that is the most important part of this integration. Basically फिजिक्स में ज़्यादातर साइन का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन, टेन का इंटीग्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो ध्यान रखना, इंटीग्रेशन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिफरेंशिएशन. इंटीग्रेशन मीन्स द डिफरेंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी एंड सर डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंस ऑफ दिस डिफरेंट क्वांटिटीज एंड इंटीग्रेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बात करूं कैलकुलस में, इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट टू द डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन जस्ट अपोजिट टू द इंटीग्रेशन. क्लियर है? एज यू नो, डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, वी हैव ऑलरेडी नो दैट इज योर कॉस एक्स. जैसे नो, इसको हमने पढ़ा था. तो यहां साइन का जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो ये भी कॉस एक्स ही होगा. ध्यान रखना, ये भी cos x होगा, बस क्या है यहाँ पे माइनस आ जाएगा. sin x का डिफरेंशिएशन प्लस cos x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, पहला फॉर्मूला. दूसरा, अगर मैं कहूँ cos x का इंटीग्रेशन, cos x dx, इसका इंटीग्रेशन होगा प्लस का sin x, जबकि इसका डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ cos x था माइनस का sin x. क्लियर है? तो यहाँ प्लस माइनस के साइन में केवल चेंजेस हो रहे हैं, बाकी वही डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला और इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगभग क्या है, सेम ही है. तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स एंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स एंड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आप लोगों को. अब दूसरा पॉइंट आता है, अगर साइन ए एक्स दिया हो, साइन बी एक्स दिया हो, साइन ए एक्स प्लस बी गिवन हो, तो ऐसे केस में हाउ वी कैन इंटीग्रेट. ठीक है? आइए इसको डिस्कशन करते हैं हम लोग अगले पेज पे. ध्यान सुनिएगा, अगर आपको गिवन हो y इज इक्वल टू साइन, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी गिवन हो, इसको कैसे इंटीग्रेट करें हम? इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी dx, हाउ वी कैन इंटीग्रेट. थिंक करिए, मैंने इसका लॉजिक आपको दिया था. पहले क्या करेंगे ऐसे केसेस में? एज्यूम करोगे लेट ax प्लस बी इज इक्वल टू टी. आई बात समझ में? देन यू कैन डिफरेंशिएट दिस a dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि b का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0. और यू कैन से dx इज इक्वल टू 1 बाई a dt. आई बात समझ में? अब ये वैल्यू यहां पुट कर दो, इंटीग्रेशन साइन टी हो जाएगा इनटू dx की वैल्यू क्या है? 1 बाई ए डी टी. 1 बाई ए यू कैन टेक कॉमन फ्रॉम द इंटीग्रेशन बिकॉज दिस इज योर कांस्टेंट. तो बचे क्या? साइन टी डी टी. यस या नो? 1 बाई ए कॉमन लिया तो साइन टी का इंटीग्रेशन बताया था अभी थोड़ी पहले, कॉस टी. क्लियर है? अब क्या करना है? टी की वैल्यू पुट कर दो, तो 1 बाई ए माइनस कॉस टी, सॉरी माइनस कॉस टी इसका इंटीग्रेशन होता है. क्लियर है? तो माइनस का 1 बाई ए कॉस ए एक्स प्लस बी. तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली. तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ, या यू कैन राइट द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो? माइनस का कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए. दिस इज योर इंटीग्रेशन. आई बात समझ में? यू कैन सी, you can watch that video and you can solve this statement. ये स्टेटमेंट आप सॉल्व कर सकते हो, साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स. और देखिए मैंने यहीं पे किया है, साइन ए एक्स दिया है तो ए एक्स प्लस बी का कोई सेंस नहीं है. मेनली क्या है, अगर ए के साथ क्या, एक्स के साथ क्या है, तो माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए हो गया. क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. सपोज दैट मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया
ये कई बार फिजिक्स में यूज होता है, जो मैं क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। सपोज करो ये इक्वेशन दे दी हमने, और मैंने आपसे कहा कि इसका डिफरेंशिएशन करके dy बाई डी टी निकालिए, और इसी का इंटीग्रेशन करके, दोनों चीजें एक साथ कर रहा हूं, इसी का इंटीग्रेशन करके a साइन ओमेगा टी प्लस फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा इन द टर्म ऑफ डी टी। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसको, सिंपली आपने क्या किया था याद करो, इस ओमेगा टी को दोबारा डिफरेंशिएट करते, साइन का ए तो कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, हाँ या ना। और फिर मैंने आपसे कहा था कि ये टी नहीं है, ये ओमेगा टी प्लस फाई है, तो डी बाई डी टी करो किसका, ओमेगा टी प्लस फाई का, दोबारा इसको डिफरेंशिएट करोगे तो टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, फाई 0 हो गया, तो क्या जाएगा, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई इंटू ओमेगा, इस ओमेगा को इसके साथ गलती से मल्टीप्लाई मत कर देना, साइन कॉस ओमेगा टी प्लस फाई के साथ, इसको आगे लिख दोगे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये आप लिखेंगे, क्लियर है। तो अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन क्या गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। देखो क्या हुआ, यहां ओमेगा का मल्टीप्लाई हुआ है, जबकि इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन होगा साइन का कॉस, तो a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई डिवाइड बाई ओमेगा हो जाएगा, वहां मल्टीप्लाई ओमेगा था, यहां डिवाइड बाई ओमेगा, बस यही चेंजेज होगा, और साथ साथ में साइन का माइनस कॉस होता है यहां। आई बात समझ में, दिस इज मल्टीपल टाइम्स यूज इन फिजिक्स, कई बार यूज हुआ है। चलिए एक और लिखिए आप लोग, सेम एज इट इज, एक क्वेश्चन और लिखिए, इंटीग्रेट y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, आपको इंटीग्रेट करना है y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, इसको इंटीग्रेट करना है dt के रिस्पेक्ट में, क्या करोगे, ये तो कांस्टेंट है, कॉस का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा कर दोगे, दैट्स इट। आई बात समझ में। अगर यही करता मैं y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई और डी टी लिखता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वही फॉर्मूला आता, बस अंतर क्या होता, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई डिवाइड बाई क्या था, ओमेगा, दैट्स इट, दिस इज अ मेथोडोलॉजी। आई बात समझ में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सेम वे अगर आते हैं हम लोग, कॉस का इंटीग्रेशन साइन बता दिया मैंने, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, और ए कॉस ओमेगा टी क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी बाई ए ओमेगा, या कह सकते हो ए कॉस एक्स इज इक्वल टू ए साइन ए एक्स अपॉन ए। तो अल्टीमेटली इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स डी एक्स क्या होगा, साइन ए एक्स बाई ए। आई बात समझ में, साइन ए एक्स बाई ए, दिस इज द मेथोडोलॉजी। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो आई थिंक आप कर लोगे। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस फॉर्मूले याद करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो यू कैन राइट, अगर मैं आपको दे दिया y इज इक्वल टू कॉस 4x प्लस 3 दे दिया आपको मैंने, इंटीग्रेशन करिए इसका, तो कॉस 4x प्लस 3 dx, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन 4x प्लस 3, अब पूरे का डिवाइड, जो x साथ मल्टीप्लाई है कांस्टेंट उसका ही डिवाइड करना है, 4 का मल्टीप्लाई है तो 4 से डिवाइड कर दो, आंसर क्लियर है। अब मेथोडोलॉजी अगर आप करना चाहते हो तो मेथोडोलॉजी बताया था, 4x प्लस 3 को आप मान लेंगे t, भाई क्या मानोगे 4, अगर मेथोडोलॉजी के हिसाब से लोगे आप मानोगे 4x प्लस 3 इज इक्वल टू टी, या 4 dx इज इक्वल टू dt, या dx इज इक्वल टू 1/4 dt, yes or no, dx is equal to 1/4 dt, तो अकॉर्डिंगली यू कैन पुट इट एंड फाइंड द आंसर। तो आपकी चॉइस है, आप प्रोसेस साथ करना चाह रहे हो या डायरेक्टली इसको रिमेंबरिंग कर लो, याद कर लो, अकॉर्डिंगली यू कैन राइट। ओके, सेम वे अब आते हैं दूसरा, तो साइन कॉस का हो गया। अब बात करते हैं
सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होगा। तो tan x का इंटीग्रेशन इजीली नहीं होता। tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x। आपको याद होगा मैंने बताया था d बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या था, सेक स्क्वायर एक्स। यस या नो? तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। आई बात समझ में? सिमिलरली आपने पढ़ा था d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स था, इसमें इसका डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। यस या नो? तो इस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। लेकिन अगर आपसे निकालना पड़ जाए इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, तो हम क्या करें? वैसे tan x का इंटीग्रेशन ऐसे हो नहीं सकता, तो हम क्या करें? बड़े ध्यान सुनिएगा, हर चीज का सोल्यूशन है। इसको लिख सकते हो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx लिख सकते हो कि नहीं? हाँ या ना बोलिए आप लोग। यस, डेफिनेटली वी कैन राइट। आप क्या करिए, लेट cos x इज इक्वल टू t। तो cos x का डिफरेंशिएशन sin x और साथ में दो dx इज इक्वल टू हो गया dt। क्लियर है? कुछ समझ में आया यहाँ पे? sin x dx इक्वल टू dt। अब देखो न्यूमरेटर में sin x है और यहाँ dx है, तो यहाँ लिख सकते हो 1 अपॉन t dt लिख सकते हो। यस या नो? भाई cos x लिख दिया 1 बाई टी और sin x dx लिख दिया dt। यस या नो? और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t बेस e, और t को क्या लिखा आपने, log cos x बेस e। आई थिंक यहां तक समझ आया। अल्टीमेटली tan x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log cos x बेस e हो गया। कैलकुलेट कर सकते हो, बट इसकी जरूरत हमें फिजिक्स में जनरली नहीं पड़ती, मैं आपको बता दूं क्लियरली। क्लियर है? अगला आते हैं हम लोग। देखो बेटा, आप इस बात को ध्यान रखना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस का, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। क्लियर है? अब आता है बात अगला पॉइंट का। अगला पॉइंट आप देखिए, आप लोगों ने पढ़ा था सेक एक्स का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स था, सेक एक्स एंड tan एक्स। यस या नो? तो इसका उल्टा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स इज इक्वल टू होगा क्या, सेक एक्स dx लगा दो। क्लियर है? तो सेक एक्स tan एक्स dx इज इक्वल टू क्या होगा, सेक एक्स। सिमिलरली आप लोगों ने पढ़ा था d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू पढ़ा था आपने माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यस या नो? तो इसका उल्टा कर दो, d बाई डी एक्स का उल्टा किया आपने, इंटीग्रेशन लगा दो, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, माइनस का कोसेक एक्स। आई बात समझ में? दीज आर द मेथोडोलॉजी। आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का ठीक अपोजिट होगा। इन सब का यूज हम न्यूमेरिकल में करना स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया हमने कि इसको इंटीग्रेट करिए, तो कितना इजी है। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप आसानी से कर सकते हो। अगर ये y इज इक्वल टू दिस है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताओ फटाफट, माइनस कॉस एक्स। हाँ या ना? 6 कर दिया, लेकिन ये x के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो उसका डिवाइड कर दो। आई बात समझ में? प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन प्लस का, तो साइन 5x, लेकिन x नहीं है, x के साथ 5 का मल्टीप्लाई है, so you have to divide by the 5। आई बात समझ में? प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ भाई क्या होगा, tan x। लो एक लाइन में आंसर, और क्या चाहिए भाई आपको, इससे इजी और क्या हो सकता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट आते हैं, देखो ये क्वेश्चन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, इसको हम कैसे इंटीग्रेट करें, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए इस तरह का, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स या साइन थीटा डी थीटा मिल जाए,
तो जिस 1 प्लस साइन एक्स का यहां मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, तो इसके माइनस का मल्टीप्लाई करिए, इसके माइनस का डिवाइड करिए। क्या करेंगे आप? इंटीग्रेशन 1/1 प्लस, जैसे ऐसा फंक्शन मिल जाए, ध्यान रखना इस चीज का, कहीं भी ऐसा फंक्शन मिल जाए, साइन थीटा हमने लिखा है, एक्स नहीं, 1/1 प्लस साइन थीटा लिखा है यहां पे। अब क्या करिए, यहां मल्टीप्लाई करिए 1 माइनस साइन थीटा का, और डिवाइड भी करिए 1 माइनस साइन थीटा का। इससे इक्वेशन के सेहत पे, हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, लेकिन हमारा एक काम बन जाएगा। क्या? ध्यान देखिए, ऊपर आ गया 1 माइनस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ है ना? अरे a माइनस बी, a प्लस बी के फॉर्म में आ गया डी थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। तो इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया डी थीटा। आई बात समझ में? अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो आराम से। कैसे? ध्यान देखिए, कैसे इंटीग्रेट करेंगे? यू कैन इंटीग्रेट इन दिस वे, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा, डिनोमिनेटर में क्या लाया था आपने? कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। यस नो? सिंप्लीफाई करिए, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। यस नो? माइनस, ध्यान से ना, माइनस इंटीग्रेशन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा डी थीटा। हाँ या ना? ऐसा लिख सकते हो ना भाई, कॉस स्क्वायर दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। पहला वाला देखो तो ये क्या बन गया? इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बन गया, और दूसरे में क्या बन गया? यहां बन गया टेन थीटा, और यहां बन गया क्या? सेक थीटा डी थीटा। अब दोनों फॉर्मूला पता है, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा, यस या नो, एंड सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन या सेक थीटा टेन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ भाई फटाफट, टेल मी। इसका इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स। फाइनल आंसर। तो कितना इजी है, बस थोड़ा सा आपको थिंक करना है हाउ वी कैन सॉल्व। अब देखिए, दो फॉर्मूले बहुत डिस्कस करने चल रहे हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। एक तो अगर कोई फंक्शन दिया हो u और v का मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो कैसे उसको इंटीग्रेट करेंगे? ध्यान सुनिएगा। सपोज करो कोई एक फंक्शन दे दिया u एंड v, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स के फॉर्म में गिवन हो। वैसे इसकी जरूरत फिजिक्स में बहुत कम पड़ती है, लेकिन जानते रहिए फॉर्मूले क्या है। तो यहां पे करेंगे u, पहले फंक्शन को स्टॉप करेंगे, दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे, v डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है? माइनस इंटीग्रेशन पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स इंटू दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर से आई बात समझ में, और इस पूरे का इंटीग्रेशन एक साथ। ये फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स दे दिया आपको मैंने। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? एक्स को होल्ड करो, इंटीग्रेट करो किसको? साइन एक्स डी एक्स को, फिर माइनस करो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, इंटीग्रेशन किसका डिफरेंशिएशन? पहले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करिए, एक्स का डिफरेंशिएशन करिए, इनटू इंटीग्रेशन किसका? अगेन साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे, फिर टोटल का इंटीग्रेशन करोगे। आई बात समझ में? ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। एक्स पहले से है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, यहां कॉस एक्स दिया हमने। क्लियर है? माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो होता है 1, तो ये हो गया आपका क्या? इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। यस या नो? ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने, डी एक्स लगा दिया। आई बात समझ में? तो ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे, फिर दैट इज साइन एक्स। दिस इज योर आंसर। तो ये फॉर्मूला एक है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। यू कैन सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यू कैन सी
एक्स साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू, पहले एक्स साइन एक्स डी एक्स लिखा, फिर एक्स का डिफरेंशिएट किया, फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया, ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया, और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन एक्स, तो एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, दिस योर इंटीग्रेशन। दूसरा इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला हम और देखेंगे, ध्यान से बहुत सुनिएगा, इसे बोलते हैं लिमिट। ठीक है, जब रेंज आपको दिया हो, जैसे सपोज करो मैं आपसे एक क्वेश्चन दूं कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ध्यान समझिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि v इज इक्वल टू होता है ds अपॉन dt, चेंज इन पोजिशन अपॉन चेंज इन टाइम, और a इज इक्वल टू होता है dv बाई dt। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे मैं। तो ds को लिख सकते हो v dt, हाँ या ना, क्लियर है। अब v वेलोसिटी अगर सपोज करो, पहला इक्वेशन है u प्लस ए टी, सबको मालूम है, और यहां लिख दिया dt, और ये हो गया ds, क्लियर है। मैं आपसे कहूं कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो dt की इंटीग्रेशन है, तो इसमें एक लिमिट रखेंगे, dt का पहला लिमिट 0, या 0 ना लिखो यार, हम एक काम करें, हाँ पहले लिमिट 0, दूसरा t लगा दिया हमने। उस केस में डिस्प्लेसमेंट इनिशियल 0 है, टाइम t है, इसे बोलते हैं लिमिट, लिमिट पुट करना। अभी हम इसको इक्वेशन बाद में डिराइव करेंगे, अभी इसको होल्ड में रखेंगे। तो ये लिमिट होता है, अगर कोई फंक्शन दिया हो fx जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो dx के रिस्पेक्ट में, लिमिट a टू b रखा है f डैश x करने से, f डैश x का इंटीग्रेशन होता है fx, इंटीग्रेशन करने के बाद उसको ऐसे लिखो a टू b, और यहां पर रेंज की वैल्यू पुट कैसे करोगे, पहले लिखोगे f, पहले उस f में b की वैल्यू पुट करोगे, माइनस f a की वैल्यू पुट करोगे, क्लियर है। जो रिजल्ट आए वो होगा इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या है, जो लिमिट की बात कर रहे हैं, लिमिट का मतलब हुआ कि इस इनिशियल रेंज से इस रेंज के बीच में आपका ऑब्जेक्ट क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा समझना ज्यादा आसान होगा, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा है, इंटीग्रेशन में इसका यूज बहुत ज्यादा है फिजिक्स में, इस इंटीग्रेशन का बहुत सारा यूजेस है। कैसे यूजेस है आप देखो, वेलोसिटी वाले फॉर्म में एक आ गया, अभी इस इक्वेशन को डिराइव करवाएंगे और लिमिट पुट करके, डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, क्लियर है। तो देखिए एक क्वेश्चन इसके अलावा लेते हैं हम लोग, ध्यान सुनिएगा। सपोज करो मैंने आपसे कहा सपोज करो मैंने आपसे कहा y इज इक्वल टू साइन x, इसको इंटीग्रेट करना है dx, जबकि x जो वेरी कर रहा है वो 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री तक वेरी कर रहा है, क्लियर है। आपने क्या कहा, आप ऐसे लिखेंगे इसको, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 30 डिग्री जो इनिशियल रेंज होगा नीचे आएगा, और 60 डिग्री ऊपर आएगा अपर रेंज, साइन एक्स dx, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स आ गया, यस या नो। इसको बड़े ब्रैकेट में ऐसे लिखोगे, दैट इज 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री, यस या नो, माइनस पहले पुट करोगे कॉस 60 डिग्री माइनस साइन माइनस कॉस 30 डिग्री। आई बात सुने, कॉस 60 वाली कितनी होती है, कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस 30 इज इक्वल टू √3/2। फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, -1 माइनस √3/2, दिस इज योर आंसर। तो दिस इज द मेथोडोलॉजी पुट द रेंज। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो हमने कहा y इज इक्वल टू दे दिया आपको cos x dx, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर के 90 तक, ठीक है। तो 0 से 90 का मतलब क्या हुआ, लिमिट पहले रखोगे 0 फिर रखोगे 90 cos x dx। आई बात समझ में, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, और लिमिट क्या लिया आपने 0 से 90, हाँ या ना। तो पहले क्या रखोगे sin 90, और दोबारा क्या रखोगे sin 0, आई बात समझ में, और sin 90 1 और sin 0 0, तो आंसर क्या आ गया 1। तो दिस इज द मेथोडोलॉजी टू पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट्स, क्लियर है।
इसी के बेसिस पे हम लोग स्टार्ट करेंगे डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सब न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो अभी तो बहरहाल आप लोगों के सामने कुछ न्यूमेरिकल में रखता हूं। cos स्क्वायर एक्स dx को इंटीग्रेट करना है, tan स्क्वायर एक्स dx को इंटीग्रेट करना है, 1 माइनस साइन एक्स dx को इंटीग्रेट करना है, 1/1 माइनस cos एक्स dx को इंटीग्रेट करना है। तो ये स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, एक क्वेश्चन ये है और दूसरा इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इंटीग्रेट करिए, तीसरा इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लीजिए और इंटीग्रेट करिए। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिए। दिस इज द होमवर्क फॉर यू ऑल गाइज। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो हम इन सब का सोल्यूशन लाएंगे, साथ साथ में वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इंटीग्रेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। क्लियर है? So thank you everyone, thank you so much. Today I am going to stop here, and in next video we have to discuss the numerical based on the trigonometric function. Thank you.